हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। और आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम देख लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ये आपकी क्लास 10th का एक टॉपिक है। इट इज द टॉपिक ऑफ योर क्लास 10th का एक चैप्टर है पूरा। तो हम इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स, उन सबको वन बाय वन कवर करेंगे। देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज की गई हैं, और जो आपके सिलेबस से रिलेटेड जो कुछ भी है, हम सब कुछ इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो पार्ट है वो है हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। मतलब आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। तो देख लेते हैं कि हम इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ने वाले हैं उसकी डेफिनेशन। मतलब हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। डेफिनेशन होती क्या है, क्योंकि हमें कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, तभी हम उससे रिलेटेड आगे के सब टॉपिक्स पढ़ पाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो बात कर लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो दो वर्ड्स हैं, एक अर्थमेटिक एक प्रोग्रेशन। तो हम बात करते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन जो है हम पहले बात करेंगे प्रोग्रेशन की डेफिनेशन कि ये डेफिनेशन के बाय डेफिनेशन ये क्या होता है। तो ये है आपका प्रोग्रेशन में हम बोलेंगे इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, ये जो है स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस की एक स्पेशल टाइप है। तो हम देखेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है, क्योंकि ये स्पेशल टाइप है। तो हमें दो चीजें पता चल रही है, एक तो स्पेशल, दूसरा सीक्वेंस। लेकिन ये स्पेशल किस चीज का है? सीक्वेंस का। मतलब ये है कि अगर हमें स्पेशल पता हो तो कोई मतलब नहीं, पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है। अगर हमें यह पता चल गया कि सीक्वेंस क्या होता है, हम सीक्वेंस किसको कहते हैं, तो हम उसमें एक स्पेशल कंडीशन देख सकते हैं कि अब इसमें बताइए कि ये स्पेशल कंडीशन क्या है जिसे हम अर्थ प्रोग्रेशन कहते हैं। तो बात कर लेते हैं हम हमारे सीक्वेंस की। तो हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस जो है इसको अगर बाय डेफिनेशन बोलेंगे तो हम बोलेंगे इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनेट ऑर्डर्स। मतलब हम बोलेंगे कि सीक्वेंस एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए जिससे आपको समझ में आए, तो हम बोलेंगे ये कुछ नंबर्स होते हैं, उसका एक अरेंजमेंट होती है, लेकिन वो जो नंबर होते हैं वो एक डेफिनेट रूल फॉलो कर रहे होते हैं, फिक्स्ड रूल फॉलो करते हैं, वो एक डेफिनेट ऑर्डर में होते हैं। इसका मतलब क्या है? ये है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, लेकिन कहा? इन फिक्स्ड मैनर। ये एक फिक्स्ड मैनर में है, फिक्स्ड ऑर्डर में है, या हम बोलेंगे एक डेफिनेट ऑर्डर में है ये। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह की बात कर रहे हैं। हम बोलेंगे इसमें किस तरह के नंबर्स हैं जो एक सीक्वेंस को सीक्वेंस बना रहे हैं। तो देखिए ये जो नंबर है आपके, मान लो ये नंबर है एग्जाम्पल, हम लेते हैं कोई एग्जाम्पल। तो ये है आपका, मान लो नेचुरल नंबर्स की एक सीरीज है। आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4, ये सब आपके नेचुरल नंबर्स हैं। हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस की। ये आपको दिए गए हैं सीक्वेंस, और ये है आपका नेचुरल नंबर्स 1 से इनफाइनाइट तक होते हैं। तो ये है आपके नेचुरल नंबर्स। अब आप बोलेंगे कि इसमें क्या नई बात है? ये नेचुरल नंबर्स आपके एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। किस तरीके का सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं? देख समझने की कोशिश करिए। इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप देखेंगे किस तरह का एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखो 1 के बाद हम उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 में जब 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो मतलब अगर हम कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसमें हर एक में 1 ऐड कर रहे हैं, तो ये एक आपके पास क्या हो गया? सीक्वेंस हो गई। इसको बोलेंगे ये सीक्वेंस है। अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो देखो दूसरे एग्जांपल में ये देखिए, मान लेते हैं ये है हमारे पास 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ये क्या है?
आप देखेंगे, आप बोलेंगे ये तो स्टार्टिंग से नेचुरल इवन नंबर्स है, मतलब फर्स्ट 2, उसके बाद आपके पास आया 4, मतलब नेक्स्ट इवन नंबर, उसके बाद नेक्स्ट आया 6, उसके बाद आया नेक्स्ट 8। इसका मतलब क्या है, ये है आपका इवन नंबर्स। तो आपके पास जो ये सीक्वेंस बन रहा है ये एक इवन नंबर्स का है, 2, 4, 6, 8, 10, जो कोई कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है। या फिर आप इसमें ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर दिया गया है, हम इसमें 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसमें सेकंड वाला जो नंबर है, इसमें अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास थर्ड नंबर आ जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब ये आपका एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसको बोलेंगे कि ये आपका एक सीक्वेंस है। अब एक अगला एग्जांपल ले लेते हैं। सेम ऐसे ही हमारा ऑड नंबर्स के लिए भी हो सकता है। या फिर बात करें, ये है आपके पास एक 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन, क्योंकि ये अप टू इनफाइनाइट मान के चलते हैं, हमें नहीं पता इसकी लास्ट टर्म क्या है। अब आपको बोलेंगे कि क्या ये एक सीक्वेंस है। जब आप इस सीक्वेंस को देखेंगे तो आप बोलेंगे हाँ ये एक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि देखो ये 1 है, मतलब फिर आप देखें 4, फिर 9, आपको क्या लग रहा है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया ये 3 का स्क्वायर, नेक्स्ट 4 का स्क्वायर। मतलब क्या है, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि ये कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स है, मतलब नंबर्स के स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर एक और एग्जांपल इसी तरीके से हम ले लें तो ये हो जाएगा 1, दूसरा है आपके पास 1/2, ये है आपके पास 1/3, ये है आपके पास 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। अगर आप इस नंबर्स को देखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को, तो आप बोलेंगे कि हाँ ये भी एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। कैसे? इसमें देखिए ये 1, फिर उसके बाद 1/2, 1/3, मतलब जो नेचुरल नंबर्स थे आपके पास यहाँ पर फर्स्ट वाली, इसमें जो नेचुरल नंबर्स थे यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल है। तो हम बात कर रहे हैं, ये बोलेंगे कि ये जो है वो रेसिप्रोकल है हमारा, इसका नेचुरल नंबर्स का रेसिप्रोकल है नेचुरल नंबर्स का। तो इस तरीके से जो सीक्वेंस होता है वो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है, जिन्हें वो एक फिक्स्ड पैटर्न में फॉलो कर रहा होता है। तो इसे कहते हैं हम सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में बात करते हैं हम, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं तो उनकी बात कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जैसे कि कोई क्वेश्चन है हमारा, ये वाला था, जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे है हमारा 2, यहाँ पर है 4, यहाँ पर कितना है, मान लेते हैं 8, यहाँ पर है 16 एंड सो ऑन। अब ये देखो, ये आपका एक सीक्वेंस है। कैसे? फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर क्या है उसका डबल है, थर्ड नंबर क्या है सेकंड नंबर का डबल है, फोर्थ नंबर क्या है थर्ड नंबर का डबल है, मतलब इंटू 2 हो रहा है। मतलब प्रीवियस डिजिट में अगर इंटू 2 करेंगे तो आपको नेक्स्ट डिजिट मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया, इसका रूल हो गया। तो ये एक सीक्वेंस है। अब जो है हर एक की जो पोजीशन होती है उसको अगर डिफाइन करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन जो है, मान लो ये फर्स्ट पोजीशन है, अब आपको बोला जाएगा फोर्थ पोजीशन पर क्या है, फिफ्थ पोजीशन पर क्या है। तो देखो फर्स्ट ये हो गई आपकी सेकंड पोजीशन, ये हो गई आपकी थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। तो इंडिविजुअल पोजीशन को हम कहते हैं टर्म। मतलब टर्म क्या होती है, टर्म जो है वो है आपकी इंडिविजुअल पोजीशन। अब इसका मतलब ये जो 1 यहाँ पर है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे सेकंड टर्म, इसको बोलेंगे थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इसको एक जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आपको अगर कोई सीक्वेंस दिया है तो उस सीक्वेंस को एक जनरलाइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं ये है हमारा A1, ये है हमारा A2, ये है आपका A3, A4, A5 एंड सो ऑन, और ये है आपका AN और उसके बाद भी चल रही है। मतलब ये सीक्वेंस आपके 1 से कंटिन्यू होकर N और कंटिन्यू अप टू इनफाइनाइट है। अब इसमें देखिए ये जो आपका फर्स्ट टर्म है ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म। आप बोलेंगे ये हमारी सीक्वेंस की क्या है, फर्स्ट टर्म है। ये वाली जो है ये है हमारी सीक्वेंस की सेकंड टर्म,
और ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और ऐसे करते करते, चूंकि यहाँ टर्म मतलब कौन सा टर्म हो रहा है, जो सब्सक्रिप्ट में है, ये ए जो है ये उसके सब्सक्रिप्ट में क्या 1 मतलब फर्स्ट टर्म, ए के सब्सक्रिप्ट में क्या है 2 मतलब ये सेकंड टर्म। सिमिलरली ए के सब्सक्रिप्ट में है एन, इसका मतलब ये हो गई आपकी nth टर्म। तो इस nth टर्म को हम कहते हैं एक जनरल टर्म, कि ये इसकी जनरल टर्म हो गई। क्यों कहते हैं ऐसा? मान लेते हैं इसका n जो है एक वेरिएबल है, क्योंकि n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो इसको मान लेते हैं कि ये एक वेरिएबल है। अगर हम इस वेरिएबल n में 1 पुट करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा a1, तो मतलब हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। अगर n की जगह हम 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a2 मतलब सेकेंड टर्म। a की जगह 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a3 थर्ड टर्म। अगर a की जगह 100 पुट करेंगे तो a100 मतलब 100th टर्म हो जाएगी। a की जगह 1000 पुट्स कर सकते हैं n की जगह, मतलब आप n की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो वो फिक्स टर्म को बताएगी। ये वो वाली टर्म है, तो मतलब n यहाँ पर वेरिएबल है, n जो है यहाँ पर वो है आपका वेरिएबल। तो अब हम बात करते हैं कि ये जनरल टर्म होती क्या है। तो देखिए जनरल टर्म जो होती है, इसको हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि इसके जरिए हम एक सीक्वेंस को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, आप सीक्वेंस जो है, कोई भी सीक्वेंस, उसको एक जनरल टर्म में, जनरल फॉर्म में या अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, ये है मान लो एग्जांपल, आपकी सीक्वेंस जो थी वो थी आपकी 2 4 6 8 10 12 1। तो ये हो गई आपकी क्या, ये इवन टर्म्स हो गई आपकी, यहाँ पर हो गई आपकी ये इवन टर्म्स। तो इवन टर्म्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बोलेंगे ये हमारी जो सीक्वेंस है इसमें जो हर टर्म है वो इवन टर्म है। तो देखो a1 कितना है, a1 आपके पास 2 है, a2 कितना है, ये है आपके पास 4, a3 कितना है 6 है, a4 कितना है 8 है, मतलब ये हो गया आपका 2 into 1, ये हो गया आपके पास कितना 2 into 2, ये हो गया आपके पास 2 into 3, ये हो गया आपके पास 2 into 4। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब 1 क्या है फर्स्ट टर्म का, 2 क्या है सेकंड टर्म का, 3 क्या है थर्ड टर्म का, 4th क्या है फोर्थ टर्म का। अगर हम यहाँ इसको n लिख दें, an इज इक्वल टू 2 into n, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2n। इसका मतलब हम इसका जो जनरल टर्म है उसको कैसे लिख सकते हैं, an इज इक्वल टू 2n। ये हो गया इसका एक जनरल टर्म। इसको हम, ये जनरल टर्म जो है इसको nth टर्म भी कहते हैं। ये जो जनरल टर्म है an, ये एक अलजेब्रा फॉर्म में आया। जब ये एक अलजेब्रा फॉर्म में आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि हाँ ये एक an अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें जब आप n की वैल्यू 1 to infinity कुछ भी रखेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग टर्म मिलती जाएगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं सिमिलरली। तो ये देखिए, ये है हमारा एग्जांपल। मान लेते हैं ये है हमारी कोई भी टर्म जिसे 1, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/3, 1/4 डॉट डॉट डॉट, और nth टर्म क्या हो जाएगी 1/n। क्यों? क्योंकि हर एक टर्म जो है वो रेसिप्रोकल है नेचुरल नंबर्स के। मतलब a1 कितना था आपके पास, a1 था आपके पास 1/1। अब देखो a1 कितना था आपके पास, a1 जो है, a1 है आपके पास कितना 1/1, a2 कितना है, a2 है 1/2, a3 है आपके पास 1/3। तो सिमिलरली an कितना है 1/n, मतलब n की जगह आप कुछ भी वैल्यू रखते जाएंगे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, तो उस अकॉर्डिंग आपके पास वो वाली टर्म आती जाएगी। तो an जो जनरल टर्म हो गया an इज इक्वल टू 1/n, वो इस सीक्वेंस का आपके पास जनरल टर्म हो गया। इस सीक्वेंस के लिए ये हो गई आपके पास जनरल टर्म। अब देख लेते हैं कुछ केसेस में क्या होता है। मान लो ये तो एक नॉर्मल सीक्वेंस हो गई,
कुछ केसेस में आपके पास इस तरह की भी सीक्वेंस हो सकती है, जैसे मान लो ये है आपके पास एग्जाम्पल, ये है आपके पास एक टर्म 1 1 2 3 5 8 डॉट डॉट डॉट। अब आप इसमें अगर कोई रूल लगाना चाहेंगे तो आपको कोई रूल समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें A1 कितना है, A1 है आपके पास 1, A2 कितना है, A2 है आपके पास 1, लेकिन A3 कितना है, A3 इज इक्वल्स टू 2, A4 कितना है 3। अब देखो A3 इज इक्वल्स टू 2, अगर हम 1 में मतलब इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दें तो आपके पास 2 आ जाएगा, और जब 2 और इसके बाद 3 फिर 4 प्लस 5, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम पिछली दो टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। अगर हमने इस टर्म को निकालना है 2, हम इसमें अगर लॉजिक समझने की बात करेंगे तो देखो A1 और A2 इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास A1 भी 1 है, A2 भी 1 है, A3 आपके पास 2 है, मतलब अगर आपने 1 + 1 कर दिया तो 2 हो गया, मतलब जो A3 2 आया है, अगर आपने 1 + 1 लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, मतलब पिछली दो टर्म्स को ऐड किया। मान लेते हैं ये टर्म अगर AN, मतलब हमने क्या किया यहाँ पे A2 + A1, मतलब सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को ऐड किया, तो हमारे पास क्या आ गई थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म जो 3 आई है, ये 3 ये कैसे आई है आपके पास, अगर आप इसमें लॉजिक लगाएंगे तो आप बोलेंगे 2 + 1 कर देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 2 कहां से आया, बोलेंगे A3 + A2, मतलब आपके पास अगर A5 है, A5 कितना 5, ये कैसे आया 3 + 2, 3 + 2, इसका मतलब क्या है A4 + A3, मतलब आपके पास जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो पिछली दो टर्म्स का एडिशन आ रही है। लेकिन ये कंडीशन कहां से चालू हो रही है, A2 से, A3 से ये कंडीशन चालू हो रही है। A1 A2 में हमारा कोई रूल नहीं लग रहा, मतलब यहाँ पे हमारा कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा। लेकिन जब हम थर्ड टर्म की बात करते हैं, मतलब 2 की, तो वहां से हमारा रूल लगना शुरू होता है। और रूल क्या है, पिछली दो टर्म्स, मतलब अगर ये थर्ड टर्म है तो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म, मतलब लास्ट 2 टर्म्स का जो एडिशन है वो थर्ड टर्म कहलाएगी। अगर फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो लास्ट 2 टर्म्स, मतलब A3 और A2 की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई टर्म AN निकालनी हो आपको, इसका मतलब क्या है, मतलब अगर 5 है तो उससे पहले वाली एक और उससे एक और पहले वाली, AN की बात करेंगे तो ये हो जाएगा AN -1 प्लस AN -2, मतलब ये लास्ट के जो दो टर्म्स है AN से जस्ट पहले वाली दो टर्म्स का एडिशन AN के बराबर है। तो ये हो गई आपकी एक और तरीका, जिसको हम बोलते हैं कि सीक्वेंस को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम लिखेंगे कि A1 जो है, A1 वो 1 है, A2 हमारा 1 है, लेकिन AN जो है वो है AN -1 प्लस AN -2, लेकिन कब, जब n जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। मतलब हम बात कर रहे हैं n ग्रेटर देन 2, मतलब n 3 या उससे ज्यादा है, या फिर बोलेंगे कि n अगर 2 से ज्यादा हो जाएगा तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे कि हम एक रिकर्सिव रिलेशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ टर्म्स ऐसी हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड जहां पर कोई रूल नहीं लग रहा, लेकिन उसके बाद एक रूल लग रहा है। तो सीक्वेंस को जो है दो तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं, एक यहाँ पे फर्स्ट टर्म को छोड़कर फर्स्ट टर्म से लेके आखिरी टर्म तक एक रिलेशन फॉलो हो रहा होता है, तो आप एक जनरल टर्म लिख सकते हैं। दूसरा, जहां पे शुरू की कुछ टर्म्स जो है वो कोई रिलेशन फॉलो नहीं कर रही होती, लेकिन उसके बाद की टर्म्स एक रिलेशन फॉलो कर रही होती है, तो हम उसे लिख लेते हैं। तो चलिए इसके बेसिस पर आज हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस किस तरीके से हैं, सीक्वेंस से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, या आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को करना और जानना बहुत जरूरी है। तो हम क्वेश्चंस पर देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन किस तरीके का बन सकता है आपसे। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे बोला गया है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स
ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म जो है आपको दिया गया है। मतलब आपको क्या है, किसी सीक्वेंस की nth टर्म तो दी गई है और आपको उसकी फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। मतलब A1, A2, A3, A4, A5 ये टर्म्स आपको निकालनी है और En आपको दिया गया है। जैसा कि हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमारा En जो है वो किस तरीके से दिया गया है। हमारा दिया गया है En, इट इज इक्वल्स टू n-2 डिवाइडेड बाई 3। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो an इट इज इक्वल्स टू n-2 डिवाइडेड बाई 3। मान लो हमें ये दी गई है ये वाली सीक्वेंस। अब हमें इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये हमारे पास जनरल टर्म या फिर बोलेंगे nth टर्म या एक जनरल टर्म दिया गया है और बोला है कि हमें A1 to A5 निकालना है। मतलब इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे इसको? हमारे निकालने का तरीका बहुत इजी है। देखो n की जगह हम पहले पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा हमारा A1 इट इज इक्वल्स टू n-1 मतलब 1 - 2 डिवाइडेड बाई 3 इट इज इक्वल्स टू -1/3। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म। अब हम बात करेंगे सेकेंड टर्म की। तो सेकेंड टर्म देखिए, सेकेंड टर्म हो जाएगी आपके पास A2 इट इज इक्वल्स टू 2 - 2 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 0। जब हम थर्ड टर्म की बात करेंगे तो 3 पुट कर देंगे। n की जगह जब 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 2 डिवाइडेड बाई 3 इट इज इक्वल्स टू 1/3। जब हम फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो हमारे पास फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी 4 - 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 3। जब हम फिफ्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो फिफ्थ हो जाएगी हमारे पास 5 - 2 डिवाइडेड बाई 3 इट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3 इट इज इक्वल टू 1। तो आपके पास जो सीक्वेंस आई उसकी जो फर्स्ट 5 टर्म्स आई वो कैसे आ गई? वो आ गई आपके पास माइनस का 1/3, 0, 1/3, 2/3 और ये हो गया आपके पास 1। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट 5 टर्म्स। अगर आपको कोई सीक्वेंस दी गई है जिसकी आपको nth टर्म जो है वो दी गई है, अगर ये nth टर्म आपको दी गई है तो आप कैसे निकाल सकते हैं? चलिए इसी बेसिस पर हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? मान लेते हैं ये है हमारी an इट इज इक्वल टू 3n। ये है हमारा दिया हुआ क्वेश्चन। अब हमें A1 से A5 निकालना है क्योंकि हमें ये nth टर्म दी गई है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका A1। तो A1 कितना हो जाएगा? A1 इट इज इक्वल टू 3 A2 कितना हो जाएगा? A2 हो जाएगा आपके पास 3 A3 कितना हो जाएगा? 3 की जगह हम 1 2 3 सीक्वेंस वाइज लिखते जाएंगे तो ये हो जाएगा 3। A4 हो जाएगा आपके पास 3 A5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 3 तो इस तरीके से ये हो गई आपके पास फर्स्ट 5 टर्म्स। अब चाहे तो आप इसको आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? A1 की जगह आप लिख सकते हैं 3 कितना होता है 3, 3 कितना होता है 9, 3 क्यूब कितना होता है 27, 3 कितना होता है 81, 5 कितना होता है? ये होता है आपके पास 243। तो आपके पास जो सीक्वेंस आई वो किस तरीके से आई? सीक्वेंस आई आपके पास 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 5। तो ये हो गई आपकी nth टर्म अगर दी गई है तो किसी भी सीक्वेंस के टर्म्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मान लेते हैं हमारे पास जो टर्म दी गई है वो है कितनी? an की पावर an इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू 2 की पावर n। ये है आपका nth टर्म और आपको निकालना है फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब A1, A2, A3, A4, A5। अब देखो A1 क्या हो जाएगा? n की जगह जैसे ही 1 पुट करेंगे तो A1 इट इज इक्वल टू -1 की पावर 1 और ये हो जाएगा 2 की पावर 1
-1 की पावर 1 कितना होता है, -1, मतलब माइनस हो जाएगा। और 1 इंटू 2 कितना होता है, -2, तो ये हो जाएगा आपके पास -2। अब बात करते हैं a2 की। जब a2 करेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2, और 2 की पावर n कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2। अब देखो 2 की पावर 2 तो 4 हो जाएगा, और ये देखो माइनस जो है -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। अगर a3 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। -1 की पावर 3 मतलब कितना हुआ, माइनस, क्योंकि -1 में माइनस की जितनी भी और टर्म्स होती हैं वो माइनस रह जाती हैं, और माइनस की जितनी भी पॉजिटिव टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास -8, तो ये हो जाएगा आपके पास -8। a4 कितना हो जाएगा, a4 हो जाएगा -1 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, ये हो जाएगा आपका प्लस का 16। a5 कितना है, a5 हो जाएगा आपके पास -1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 32। तो आपके पास जो सीक्वेंस आई उसकी फर्स्ट 5 टर्म्स क्या आई, आपके पास फर्स्ट 5 टर्म्स आ गई -2, प्लस का 4, -8, प्लस का 16, -32। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी nth टर्म दी गई हो, कोई भी x y z, आप उसमें n की जगह 1 2 3 जो भी टर्म हो वो पुट करिएगा, सॉल्व करेंगे तो आपके पास वो सीक्वेंस आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि इसमें सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं। आपको सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है उसमें पूछा जा सकता है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सीक्वेंस। इसमें बोल रहे हैं कि आपको एक सीक्वेंस दी गई है, मान लेते हैं ये है हमारी सीक्वेंस an इज इक्वल टू 5n -4, ये कोई सीक्वेंस दी गई है। अब बोला गया है कि इंडिकेटेड टर्म, मतलब आपको इसमें स्पेसिफिकली बोला गया है कि मान लो इसमें बोला गया है a12 और a15, मतलब आपको 12th टर्म और 15th टर्म फाइंड आउट करनी है। इसमें आपको 12th टर्म और 15th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे करेंगे आप 15th टर्म और 12th टर्म फाइंड आउट, एक n मतलब n की जगह आप 12 पुट करेंगे और या फिर 15 पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मान लो हम पहले पुट करते हैं 12, तो हम a12 निकालेंगे तो a12 इट इज इक्वल टू 5 इंटू n की जगह रखेंगे 12 माइनस का 4, तो a12 हो जाएगा हमारे पास 12 5 जो कितना होता है 60 -4, तो हमारे पास जो a12 आई ये कितनी आ गई 56, मतलब हमारे पास जो 12th टर्म है वो आ गई आपके पास 56। अब हम निकालेंगे सिमिलरली a15, तो a15 कितना होगा 5 इंटू 15 माइनस का 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना a15 इट इज इक्वल टू 15 5 जो कितना होता है 75 माइनस का 4, तो a15 हो जाएगा आपके पास इट इज इक्वल टू 71। तो ये हो गई इंडिकेटेड टर्म। मतलब इंडिकेटेड का मतलब क्या होता है, इंडिकेटेड का मतलब होता है जो आपको दिया गया हो, आपको इंडिकेट किया गया है इसमें कि आपको 12 या 15th टर्म निकालनी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है, मान लो an जो है आपके पास वो दिया गया है 3n -2 डिवाइडेड बाई 4n + 5। इसमें आप बोला गया है कि आपको 7th टर्म और 8th टर्म फाइंड करनी है। तो इसमें कैसे करेंगे, सेम वे करेंगे हम, सिर्फ n की जगह हम यहाँ पर 7 और 8 पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम 7 पुट करेंगे तो a7 आ जाएगा। तो देखो a7 कैसे हो जाएगा, a7 इट इज इक्वल टू 3 इंटू 7, n की जगह क्या पुट करना है हमको 7 -2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7 प्लस का 5। तो a7 कितना हो जाएगा, a7 हो जाएगा हमारे पास 3 7 या 21 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7 कितना होता है 7 4 या 28। तो ये हो जाएगा हमारे पास 28, तो ये हो जाएगा हमारे पास 28 प्लस का 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 21 -2 कितना होता है 19,
और 28 प्लस 5 कितना होता है 33। तो ये हो गया हमारे पास 19 डिवाइडेड बाई 33। सिमिलरली हम A8 निकाल लेंगे। A8 कैसे निकालेंगे, 3 इंटू एन, एन कितना होता है, एन कितना दिया है आपको 8, तो 3 इंटू 8 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 8 प्लस का 5। तो A8 कितना हो जाएगा, A8 हो जाएगा आपके पास 3 8 24 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 8 4 32 प्लस का 5। तो ये हो जाएगा आपके पास 24 माइनस 2 कितना होता है 22 और 32 प्लस 5 कितना होता है 37। मतलब A8 कितना आ गया, A8 आ गया आपके पास 22 डिवाइडेड बाई 37। तो ये हो गया आपका इंडिकेटेड टर्म्स निकालने का तरीका। अगर मान लो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें किस तरीके से बन सकते हैं। आपसे एक और जो हमने पढ़ा था सीक्वेंस, जिसमें कुछ समय तक, कुछ हद तक तो एक वो फॉलो नहीं कर रहा था किसी रूल को, लेकिन उसके बाद तुरंत तुरंत वो रूल फॉलो करने लग गया था। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें बोला है फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। इसमें हमें नेक्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं और कुछ टर्म्स हमको दिए गए हैं। कैसे दिया गया है, एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमको बोला गया है A1 जो है 1 है, उसके बाद AN जो है वो क्या है AN माइनस 1 प्लस का 2, कब, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। इसका मतलब हमको फर्स्ट टर्म दी गई है और हमें उसके बाद की टर्म्स निकालनी है। तो A1 हमको 1 दिया हुआ है, अब हमको निकालना है A2 से A6 तक। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है और हमारे पास जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो है ये AN इज इक्वल्स टू AN माइनस 1 प्लस 2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। मतलब A2 कैसे निकालेंगे, A2 जब हम निकालेंगे तो हम n की जगह 2 पुट करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा A2 माइनस 1 प्लस 2। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 मतलब 1, A1 प्लस 2 मतलब फर्स्ट टर्म प्लस 2। तो हमारे पास A2 कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमें दी गई है, ये 1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3। फिर हम निकालेंगे A3 कितना हो जाएगा A3 माइनस 1 प्लस का 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास A2 प्लस 2 बस सेकेंड टर्म प्लस 2। तो A3 कितना आ जाएगा, A3 आपके पास आ जाएगा सेकेंड टर्म कितना है 3 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 5। उसके बाद हम बात कर रहे हैं A4 की, ये हो जाएगा A4 माइनस 1 प्लस 2 इट इज इक्वल टू A3 प्लस का 2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास A4, थर्ड टर्म कितनी है 5 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 7। फिर हम बात कर रहे हैं A5 कितना हो जाएगा A5 माइनस 1 प्लस का 2, इसका मतलब कितना है, ये हो जाएगा हमारे पास A4 प्लस 2, A4 कितना है 7, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा A5 हो जाएगा आपके पास, A4 कितना है 7 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 9। A6 कितना है, A6 हो जाएगा आपके पास A6 माइनस 1 प्लस 2 मतलब A5 प्लस 2, ये कितना है A5 कितना है आपके पास 9 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 11। तो ये हो गए आपके नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो आपके पास सीक्वेंस क्या हो गई 1, उसके बाद हो गई आपके पास 3 5 7 9 11। ये हो गई आपके पास वो सीक्वेंस जिसमें AN जो है वो आपको दिया हुआ था इनके लिए और A1 जो है वो आपको ऑलरेडी गिवन था। अब हम बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास वो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसी पर बेसिस है वो, इसी तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन कितना है, हमारे पास यहाँ बोला गया है A1 जो है वो 4 दिया गया है, उसके बाद AN इट इज इक्वल टू 4 इंटू AN माइनस 1 प्लस का 3 फॉर n ग्रेटर देन 1।
मतलब ये हमको बोल रहा है कि अगर n जो है ग्रेटर देन 1 है तो वो ये सीक्वेंस फॉलो करेगा, और A1 जो है वो 4 है। तो हम बात करते हैं A2, A3, A4, सिमिलर वे A6 तक। तो देखो क्योंकि A1 इज इक्वल टू 4 दिया गया है, तो देखो A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा हमारे पास n की जगह 2 पुट कर देंगे, 4 इंटू A इंटू 2 माइनस 1 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू A1 प्लस 3। तो यहाँ से A2 कितना आ जाएगा, 4 इंटू A1 कितना है हमारे पास 4 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 19। अब हम बात करेंगे A3 की, तो हमारे पास जो A3 है वो कितना हो जाएगा, AN इज इक्वल 4 इंटू A 3 माइनस 1 प्लस का 3 इट इज इक्वल टू 4 A2 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 4 A2 कितना है हमारा 19 प्लस का 3, 4 इंटू 19 कितना होता है 76। तो आपके पास A3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 76 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 79। तो ये आ गई आपकी A2, ये हो गई आपकी A3। अब हम बात करते हैं A4 की। जब हम A4 की बात करेंगे तो देखो A4 कितना हो जाएगा, 4 इंटू A 4 माइनस 1 प्लस 3, ये हो जाएगा आपके पास 4 A इंटू 3 प्लस 3, मतलब 4 इंटू A3 कितना है, A3 है आपके पास 79 प्लस का 3, तो A4 कितना हो जाएगा, A4 हो जाएगा 4 इंटू 79। ये 4 इंटू 79 करेंगे तो ये हो जाएगा 316 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 390। ये हो गई आपके पास फोर्थ टर्म। अभी हमको 2 टर्म्स और निकालनी है क्योंकि वो बोल रहे थे कि नेक्स्ट 5 टर्म्स निकालिए। अब देखो A5 कितना हो जाएगा, A5 आपके पास हो जाएगा सिमिलर वे 4 A5 माइनस 1 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 4 A4 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 4 इंटू 319 प्लस 3। जब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास A5 इट इज इक्वल टू 1276 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 1279। इसका एडिशन जब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ गई आपके पास फिफ्थ टर्म। अब A6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4A 6 माइनस 1 प्लस 3। हमको करना क्या है, सिंपली n की जगह हमें वो पुट करनी है 1 2 3 4 जो टर्म हमको फाइंड आउट करनी है उसकी वैल्यू। तो इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगी, तो हम देख लेंगे कि हमें उसमें क्या क्या पुट करना है। जैसे हमने यहाँ 6 पुट कर दिया, जब इसको आगे सॉल्व किया तो ये हो गया 6 माइनस 5 1 कितना हो गया 5 प्लस का 3, ये हो गया हमारे पास 4A5 प्लस 3, मतलब ये हो गया हमारे पास 4 इंटू A5 कितना है 1279 प्लस 3। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5116 प्लस 3, तो हमारे पास A6 जो है वो आ जाएगा 5119। इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज आ गई नेक्स्ट 5 टर्म्स की। मतलब हमारे पास जो सीक्वेंस आया, फाइनल सीक्वेंस आई है, वो कितनी आई है। हम फाइनल सीक्वेंस को कैसे लिख सकते हैं, A1 हमको ऑलरेडी दिया था 4, A2 हमारे पास निकल के आया 19, उसके बाद A3 कितनी आई, A3 आई हमारे पास 79, उसके पास A4 कितना है, ये आया हमारे पास 319, उसके बाद हमारे पास A5 ये कितनी आई 1279, उसके बाद हमारे पास A6 कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 5119। मतलब ये हो गई आपकी A1, ये हो गई आपकी A2, ये A3, A4, A5, A6, ये आपको दिया हुआ था। नेक्स्ट 5 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये है आपका तरीका, किस तरीके से हम गिवन जो सीक्वेंस है उसकी nth टर्म दी गई है तो नेक्स्ट टर्म्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है लेकिन तीनों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है, टाइप सेम है, ओनली थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है इनमें कि किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गई आपका पूरा टॉपिक हमने कवर किया। पहले हमने देख लिया कि सीक्वेंस क्या होता है। जब हमने सीक्वेंस देख लिया तो हमने उसको जान लिया कि सीक्वेंस क्या है, उसको किस तरीके से वो करना है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है हमें पता है कि वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस होती है। पहले हमने देख लिया कि सीक्वेंस क्या है।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसमें क्या स्पेशल कंडीशन है जो उसे प्रोग्रेशन बनाती है। सीक्वेंस, उससे रिलेटेड ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसे कौन सी स्पेशल कंडीशन प्रोग्रेशन बनाती है। अगर आज के वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। हमने ऑलमोस्ट आपके आर.डी. शर्मा की फुल एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है, इसमें कवर कर ली है, ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर ली है। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, फिर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, हम यहाँ पर डिस्कस जरूर करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।